एनसीपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार। अचानक गायब हो गए विपक्ष के नेता अजीत पवार। सभी कार्यक्रम किए रद्द, दावा बीजेपी के संपर्क में। कई विधायक भी अजीत पवार के संपर्क में होने का दावा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी में बड़े संकट की आहट सुनाई दे रही है। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में बड़ी टूट का डर दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी में कभी भी बिखराव हो सकता है। विपक्ष के नेता और एनसीपी विधायक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार गायब हो गए हैं। उन्होंने अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बस इतना कहा गया है कि अजीत पवार कहीं गायब नहीं हुए हैं, वो पुणे में हैं। अजीत पवार को वैसे पुणे में ही होना था। शुक्रवार और शनिवार को उनके पुणे में कई कार्यक्रम थे, लेकिन अचानक सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि वो एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ संपर्क से बाहर हो गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी कुछ विधायक भी गायब हैं। अजीत की तरफ से दिए गए ताजा इंटरव्यू और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया था। अजीत पवार के तेवर एक बार फिर से पूरे एमवीए को डराने लगे हैं। 2019 में भी उन्होंने बगावत की थी, बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। ये सरकार कुछ ही घंटे चल पाई थी। बाद में अजीत पवार वापस एनसीपी में लौट आए थे। उद्धव ठाकरे की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। हाल ही में अजीत पवार ने खुलासा किया था कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत की खबर पहले ही लग चुकी थी। एनसीपी प्रमुख और दूसरे लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संभावित बगावत की चेतावनी दी थी, लेकिन उद्धव ने हर चेतावनी को अनसुना कर दिया और बाद में शिवसेना में बगावत हो गई। अजीत पवार के अचानक गायब होने को लेकर अब एनसीपी के साथ ही शिवसेना के उद्धव गुट की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। दरअसल शिवसेना के विभाजन के बाद से ही उद्धव कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर शिंदे तक सभी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में एनसीपी का रवैया उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि आज उद्धव को एनसीपी की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि महाराष्ट्र में अकेले किसी भी दल में ताकत नहीं है जो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में हो। बीजेपी के बाद राज्य में सबसे बड़ा आधार एनसीपी का ही है और अजीत पवार अगर बगावत कर जाते हैं या फिर एनसीपी ही बीजेपी के पाले में चली जाती है तो फिर एमवीए के सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। और जिस तरह से अजीत पवार की भाषा बदली बदली दिख रही है, उससे संकेत बेहद मुश्किल भरे मिल रहे हैं। हाल ही में जब उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के डिग्री पर सवाल उठाए थे तो अजीत पवार पीएम के बचाव में सामने आए थे। अजीत ने कहा कि पीएम की डिग्री का मुद्दा उठाना मेरी नजर में सही कदम नहीं है। 2014 में क्या लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के आधार पर वोट दिया था? यह उनका व्यक्तित्व था जिसने उन्हें चुनाव जिताने में मदद की। उन्होंने कहा कि वो 9 सालों से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने आगे सवाल किया, अगर हमें उनकी डिग्री पर सफाई मिल जाएगी तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या उनकी डिग्री के बारे में जानकर लोगों को नौकरी मिल जाएगी? अजीत पवार के तेवर कुछ ही दिनों से एमवीए को परेशान कर रहे थे और अब उनके बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें आने के बाद से एमवीए और ज्यादा चिंता में डूबा दिखाई दे रहा है। वैसे एनसीपी की ओर से अजीत के बीजेपी के साथ जाने की किसी संभावना से इनकार किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि वो पार्टी के संपर्क में है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं और जो खबरें चल रही हैं उनका कोई आधार नहीं है। लेकिन पार्टी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि जब अजीत पवार पुणे में ही है तो फिर उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम क्यों रद्द कर दिए हैं।